फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 55, पद संख्याएं 10 से 11 तक। प्रभु यह कहता है, जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वहां नहीं लौटते, जिससे भूमि बीज बोने वालों को बीज और खाने वालों को अनाज दे सके, उसी तरह मेरी वाणी मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। मैं जो चाहता हूँ वह उसे कर डालती है और मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही वह मेरे पास लौट आती है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। मेरे साथ प्रभु की महिमा का गीत गाओ, हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। अनुवाक्य। ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। जो प्रभु की ओर दृष्टि लगाता है वह आनंदित होगा, उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर प्रकार की विपत्ति से बचा लिया। अनुवाक्य। ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। प्रभु कुकर्मियों से मुंह फेर लेता और पृथ्वी पर से उनकी स्मृति मिटा देता है। प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है, वह उनकी पुकार पर कान देता है। अनुवाक्य। ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। धर्मी प्रभु की दुहाई देते हैं, वह उनकी सुनता और हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन टूट गया वह उन्हें संभालता है। अनुवाक्य। ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। जय घोष। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्याएं 7 से 15 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह रट नहीं लगाओ। वे समझते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से हमारी सुनवाई होती है। उनके समान नहीं बनो, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। तो इस प्रकार प्रार्थना किया करो। स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे। हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। और हमें परीक्षा में ना डाल,
बल्कि बुराई से हमें बचा। यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी यशायाह के ग्रंथ से है। अध्याय 55 पसंख्याएं 10 और 11। इसमें हमने सुना कि ईश्वर की वाणी, ईश्वर का वचन पानी की तरह है, बर्फ की तरह है। वो आकाश से गिरकर सारी पृथ्वी को सींचता है। वह पानी फसल उगाता है और भरपूर फसल पैदा करता है। और ईश्वर का कहना है, उसी तरह मेरी वाणी है, उसी तरह मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। मैं जो चाहता था वो उसे कर देती है और मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही वह मेरे पास लौट आती है। तो ईश्वर के वचन में ईश्वर है। ईश्वर का वचन आखिर यीशु है। ईश्वर के वचन ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। उनका नाम है यीशु। और ईश्वर का वचन देकर के यीशु गए हैं। ईश्वर के वचन के बारे में संत योहन लिखते हैं, आदि में वचन था, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर था। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। संत पौलुस लिखते हैं कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर के वचन और प्रार्थना द्वारा पवित्र हो जाता है। कोई भी वस्तु हो या व्यक्ति ईश्वर के वचन और प्रार्थना द्वारा पवित्र हो जाता है। इब्रानियों के नाम पत्र में हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर का वचन जीवंत है, सशक्त है, दुधारी तलवार से तेज है। वह हमारे आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता है। ईश्वर का वचन आखिर यीशु है। यीशु मनुष्य बनकर आए और यीशु इस दुनिया से जाने के पहले अपने पवित्र वचनों को देकर यीशु चले गए। तो इस 40 काल में हम सबों को विशेष रूप से वचन पढ़ना है, वचन पर मनन करना है। इसलिए पवित्र कलीसिया हमें यह पाठ देती है कि हम सब विशेष रूप से प्रभु का वचन बाइबल पढ़े और वचनों पर मनन करते हुए प्रार्थना करें। हम अपने सेंटर में प्रतिदिन वचन सुनाते हैं। जो रोगी है वे चंगे हो जाते हैं। ईश्वर का वचन सुनकर उनके हृदय में आनंद आता है। स्तोत्र 19 पसंख्याएं 8 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, प्रभु का नियम सर्वोत्तम है, वह आत्मा में नवजीवन का संचार करता है। प्रभु की शिक्षा विश्वसनीय है, वह अज्ञानियों को समझदार बनाती है। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित करते हैं। प्रभु के उपदेश, प्रभु के वचन हमारे हृदयों को आनंदित करते हैं। प्रभु की आज्ञाएं स्पष्ट है, वे आंखों को ज्योति प्रदान करती है। प्रभु की वाणी परिशुद्ध है, वह अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु के निर्णय सही है, वे सब के सब न्याय संगत है। इसी तरह बाइबल के बारे में, ईश्वर के वचन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। संत योहन अपने प्रकाशन ग्रंथ के शुरुआत में इसी तरह लिखते हैं। प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 1 पसंख्या 3 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, धन्य है वह जो यह भविष्यवाणी पढ़कर सुनाता है, और धन्य है वे जो इसके शब्द सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों का ध्यान रखते हैं, क्योंकि वह समय निकट आ गया है।
तो जो वचन सुनाते हैं और जो वचन सुनते हैं वे सब धन्य है। धन्य का मतलब है वे पवित्र है, वे खुश हैं। तो हमारी खुशी को बढ़ानी है तो हमें इस 40 काल में बाइबल विशेष रूप से पढ़ना और उन पर हम लोग विश्वास करें, उन पर मनन चिंतन करें। हम लोग एक कृपा मांगते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु की सुंदर प्रार्थना है, हे पिता हमारी प्रार्थना। और उसको सिखाने के पहले यीशु ने हमें बताया कि ढोंगियों की तरह, गैर यहूदियों की तरह प्रार्थना नहीं किया करो। उनका मानना है कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से हमारी सुनवाई होती है। यीशु का कहना है उनके समान नहीं बनो। हम लोग मुद्दे पर सारांश में अपने प्रभु के सामने सारी आवश्यकताएं समर्पित करें, क्योंकि हमारा पिता ईश्वर जानता है कि हमें किन किन चीज़ों की जरूरत होती है। और उनका कहना है कि इस प्रकार प्रार्थना किया करो, स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, ईश्वर का राज्य इस धरती पर आए। कैसे? हमारा प्रतिदिन का आहार हमको मिलना है। यह केवल शरीर का भोजन नहीं, आत्मा का भोजन में हमें चाहिए। आत्मा का भोजन है ईश्वर का वचन और प्रार्थना। ईश्वर के वचन में और प्रार्थना में आता है हमारा मिस्सा बलिदान, पाप स्वीकार संस्कार, परम प्रसाद ग्रहण करना, यह सब आत्मिक भोजन है। बाइबल पढ़ना, यह सब आत्मिक भोजन है। अंतिम में यीशु एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं, यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। उल्टा, परंतु यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता, तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। तो यीशु का कहना है क्षमा करो, तुमको क्षमा मिलेगी। संत मत्ती के सुसमाचार में सबसे ज्यादा शिक्षा, यीशु की सबसे महत्वपूर्ण ज्यादा शिक्षा है, बारंबार यीशु की शिक्षा है, क्षमा करो तुमको क्षमा मिलेगी। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5, 6, 7, 10 और 18 में क्षमा के बारे में यीशु सिखाते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसमें कोई तर्क नहीं है। इसलिए यीशु दोनों पक्ष में बोलते हैं, क्षमा करोगे तुमको क्षमा मिलेगी, यदि तुम क्षमा नहीं करोगे तुमको क्षमा नहीं मिलेगी। तो इस 40 काल में क्षमा करना बहुत अनिवार्य है। तो आज के पहले पाठ और सुसमाचार के वचनों को हम गौर से पढ़ेंगे। सबसे पहले ईश्वर के वचन के बारे में है, फिर प्रार्थना के बारे में है और अंतिम में क्षमा करने के बारे में है। इस 40 काल में हम लोग विशेष रूप से प्रार्थना करें, विशेष रूप से हम लोग दूसरों को क्षमा करें, विशेष रूप से बाइबल पढ़ें। जैसे मैंने पहले कहा था, संत पौलुस तिमोथी के नाम, संत पौलुस के पहले पत्र के द्वारा हमें समझाते हैं। अध्याय 4 संज्ञा 5 में कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति ईश्वर के वचन और प्रार्थना द्वारा पवित्र हो जाता है। ईश्वर का वचन और प्रार्थना जरूरी है। प्रार्थना में हम लोग मिस्सा बलिदान, पाप स्वीकार संस्कार, पश्चाताप की विधि, व्यक्तिगत प्रार्थना, पारिवारिक प्रार्थना, सामुदायिक प्रार्थना, ये सब प्रार्थना में आती है। और इसके द्वारा और ईश्वर के वचन के द्वारा हम और पवित्र होते जाते हैं। तो आइए हम लोग प्रभु की प्रतीक्षा में आने वाले पुनर्जीवित यीशु के आगमन के लिए, उनके स्वागत के लिए हम अपने को तैयार करें। हे पिता ईश्वर,
हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हम ईश्वर के वचन प्रार्थना में और दूसरों को क्षमा देने में विशेष ध्यान दे सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।